साथ हमास ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर गाजा के लिए सीज़फायर डील से इनकार करने का इल्ज़ाम लगाया है। हमास के एक अफसर ओसामा बाद्रा ने कहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फौजियों के बने रहने की शर्त दिखाती है कि इजरायल जंगबंदी को लेकर कोई मुआहदा नहीं करना चाहता है। तस्वीरें इजरायली फौज की तरफ से जारी की गई हैं, आपको दिखाते हैं। IDF का दावा है कि ये तस्वीरें गाजा में एक सुरंग की हैं। राफा क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया गया है और इससे ये भी पता चलता है कि गाजा पर कई महीनों तक बमबारी के बावजूद सुरंगें अभी भी मौजूद हैं। उस इलाकों में शदीद जंग जारी है, जहां हमास के लड़ाके हमलावर इजरायली फौजियों को चैलेंज दे रहे हैं। इजरायली फौज की हालिया फुटेज में IDF फौजियों को राफा में 1 किलोमीटर लंबी हमास सुरंग में ब्लास्ट करते हुए दिखाया गया है। हजारों शहरियों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। UN के मुताबिक पिछले साल शुरू हुए हमले के बाद से इजरायल से लगातार इलाका खाली करने के हुक्म की वजह से गाजा पट्टी में तकरीबन 90% शहरियों को इलाका खाली करना पड़ा है। हमास ने इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मजम्मत की है, क्योंकि उन्होंने चल रही जंग को रोकने के लिए आखिरी जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक जाहिर करने से इनकार कर दिया है। हमास ने नेतन्याहू की इस बात के लिए मजम्मत की है कि वो मिस्र की सरहद पर बफर जोन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से फौजियों को वापस नहीं बुलाएंगे। मिस्र और गाजा के बीच, जिसे सलाह-अद-दीन रूट के नाम से भी जाना जाता है, एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि उनका मकसद गाजा में उनके सिक्योरिटी कैबिनेट की तरफ से चुने गए टारगेट्स को हासिल करना है और ये तय किया जाएगा कि गाजा कभी भी इजरायल के लिए खतरा ना बने। मई के महीने में इजरायल ने रफा क्रॉसिंग पर कंट्रोल कर लिया और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अपनी फौज को तैनात कर दिया है, जो कि 1979 के कैंप डेविड अमन मुआहदे के मुताबिक मिस्र की आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए। इस रूट पर इजरायल का कंट्रोल और मेडिटेरियन सी के वेस्ट में आगे की रफ्तार ने बाज़ाब्ता तौर पर गाजा के मिस्र के साथ ज्योग्राफिकल ताल्लुकात को तोड़ दिया है।